सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लेजेंड्स 777। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे 10 वियर्ड साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स जो सच में किए गए थे। इंसान का दिमाग दुनिया में सबसे कॉम्प्लेक्स है। हम बाहर की दुनिया या एलियंस को ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन हम पहले इंसान को ही पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। नंबर 10, एश कन्फर्मिटी टेस्ट। एश कन्फर्मिटी टेस्ट 1950s में किया गया था इंसान की झुंड में रहने की आदत को समझने के लिए, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट में टेस्ट सब्जेक्ट को एक रूम में बाकी लोगों के साथ रखा जाता है जो कि एक्टर्स होते हैं, और सभी को एक कागज दिखाया जाता है जिस पर बनी हुई लाइंस में से सभी को सबसे लंबी लाइन चूज करने बोला जाता है। सभी एक्टर्स जानबूझकर गलत जवाब देते हैं और गलत लाइन चूज करते हैं, ये देखने के लिए कि टेस्ट सब्जेक्ट अपना खुद का लॉजिक यूज करके सही जवाब देता है या बाकियों के जवाब सुनकर सेम लाइन चूज करता है। एक्सपेरिमेंट में शामिल 50 लोगों में से 37 लोगों ने झुंड में रहकर गलत जवाब दिया, बल्कि जवाब बहुत ही विजिबली इजी था। इस एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि ग्रुप में रहने से इंसान सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करता है और उसका सेल्फ डाउट बढ़ते जाता है। नंबर 9, द मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, सब्र का फल मीठा होता है। ये एक्सपेरिमेंट इस कहावत को सच साबित करता है। ये लाइन्स थी फ्रेंच थिंकर जीन जैकेस रूसो की, जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वॉल्टर मिशेल ने ये लाइन कितनी सच है ये देखने के लिए 1972 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। 4 से 6 साल के बच्चों को एक रूम में ले जाया गया और सबके सामने एक एक मार्शमेलो रखा गया। एक्सपेरिमेंट करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स ने उन बच्चों को मार्शमेलो के साथ रूम में अकेला छोड़ दिया और उनसे कहा कि अगर वो 15 मिनट के लिए उन मार्शमेलो को बिना खाए रहे तो इनाम के तौर पे उन्हें दूसरा मार्शमेलो दिया जाएगा। एक्सपेरिमेंट में नोटिस किया गया कि कौन सा बच्चा मार्शमेलो के प्रलोभन में आके उसे खा गया और किसने वेट करके अपना इनाम पाया। इतना ही नहीं, एक्सपेरिमेंट के बाद भी उन बच्चों ने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की ये नोटिस किया गया, और सरप्राइजिंगली जिन बच्चों ने सब्र करके इनाम पाया था वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए थे। 600 बच्चों में से 1/4 बच्चे ही पेशेंट थे। कुछ साल बाद ये भी ऑब्जर्व किया गया कि यही बच्चों ने सैट एग्जाम्स में भी बहुत अच्छा स्कोर किया था। नंबर 8, कार्लसबर्ग सोशल एक्सपेरिमेंट। डेनमार्क की ब्रूइंग कंपनी कार्लसबर्ग ने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया था। कार्लसबर्ग ने सिनेमा थिएटर में जाने वाले इनोसेंट कपल्स को अपना टारगेट बनाया। उन कपल को एक अनफेमिलियर सिचुएशन में डाला गया। एक सिनेमा हॉल में 148 सीट पे हट्टे कट्टे बाइकर्स बैठाए गए और सिर्फ 2 सीट खाली रखी गई, वो भी थिएटर के बीचों बीच। बहुत सारे कपल्स इतनी भीड़ देख के चौंक गए और वापस चले गए। कुछ ने तो गुस्से में आकर कहा कि हमने इसके लिए पैसे नहीं दिए। इन चीजों पे बाइकर्स ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। जो भी कपल इस ऑकवर्डनेस को बाजू में रखकर उन सीट पे बैठते थे, उनके लिए सभी बाइकर्स खुशी से तालियां बजाकर बियर ऑफर करते थे। ये देखकर वो कपल्स बहुत खुश और शॉक होते थे। इस एक्सपेरिमेंट का गोल यही था कि इंसान हैबिट का शिकार है और अननोन चीजों को लेकर वो हर बार डरा हुआ महसूस करता है। हालांकि सिनेमा हॉल वैसे भी नॉर्मल लोगों से भरा होता है, तभी कोई इतनी हिचकिचाहट नहीं दिखाता। नंबर 7, रॉबर्स केव एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था 1954 में। कैसे 2 अलग ग्रुप्स एक ही प्रॉब्लम को लेकर साथ में उसे सॉल्व करते हैं ये देखने के लिए। मुजाफर और कैरोलिन शेरिफ, उन्होंने उनके टीम के साथ अच्छे खासे खानदानों के 24 बच्चों को समर कैंप बुलाया, लेकिन उन बच्चों को पता नहीं था कि ये कोई ऑर्डिनरी समर कैंप नहीं था, और उनके काउंसलर्स एक साइकोलॉजिस्ट थे और वो खुद एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के टेस्ट सब्जेक्ट थे। उनको 2 ग्रुप्स में रैंडमली डिवाइड किया गया और टीम मेंबर्स के बीच में बॉन्डिंग बनाने के लिए इनकरेज किया गया। हालांकि दोनों ग्रुप्स को हर वक्त अलग रखा जाता था। उन दोनों ग्रुप में कॉम्पिटिटिवनेस बरकरार रखने के लिए दोनों में कॉम्पिटिशन्स रखे जाते थे, जिसके अंत में विनर्स को रिवॉर्ड मिलता था और हारने वाली टीम को बुरा फील करवाया जाता था, जिसकी वजह से दोनों टीम्स में गुस्सा बढ़ते गया। फाइनली एक्सपेरिमेंट के लास्ट स्टेप में काउंसलर्स ने कुछ ऐसी चीज ऐड की जिससे कि दोनों टीम को नुकसान था। पहली चीज थी पानी की कमी। अनसरप्राइजिंगली दोनों ही ग्रुप्स साथ में काम करने लगे। उसके बाद उनका खाने का सप्लाई भी कम कर दिया गया, जिससे दुश्मन जैसे रहने वाले ये ग्रुप्स में कोऑर्डिनेशन और भी बढ़ गया और दोनों ग्रुप्स एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एकजुट हो गए। एक्सपेरिमेंट के एंड में सभी लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली काम करने लगे। ये स्टडी ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। बहुत सारी गैंग मूवीज और हाई स्कूल स्पोर्ट्स मूवीज में भी आपको यही बात बताई जाएगी कि प्रतिकूल परिस्थिति और म्यूचुअल प्रॉब्लम बड़े से बड़े दुश्मनों को साथ में मिला देता है। नंबर 6, द एप एंड चाइल्ड। आप मानो या ना मानो, कंसिडरेबल नंबर ऑफ इंसान के बच्चों को बंदरों के साथ साथ जंगल में बढ़ाया गया है, ये देखने के लिए कि क्या एनिमल्स को इंसान की तरह ही सिविलाइज्ड लाइफ जीना सिखा सकते हैं। 1931 में साइकोलॉजिस्ट विंथ्रॉप केलॉग ने 7 महीने के फीमेल चिंपांजी गुआ को अडॉप्ट करके अपने बच्चे के साथ रेस करना डिसाइड किया। विंथ्रॉप का 10 महीने का बेटा डोनाल्ड और गुआ जल्दी ही साथ में घुल मिल गए और सभी काम साथ साथ करने लगे।
इसी एक्सपेरिमेंट को एक स्टेप आगे ले जाकर केलॉग ने उन दोनों का डेवलपमेंट टेस्ट लेने का सोचा और शॉकिंगली गुआ ने सभी टेस्ट में डोनाल्ड से बेहतर काम किया। हालांकि केलॉग डिसअपॉइंट हुए थे क्योंकि अभी तक गुआ ने शब्दों के जरिए कम्युनिकेट करने की एबिलिटी डेवलप नहीं की थी, लेकिन साथ ही साथ डोनाल्ड के कम्युनिकेशन स्किल्स भी सफर होने लगे थे। तभी केलॉग ने डिसाइड किया था कि डोनाल्ड को बाकी ह्यूमंस के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने देना चाहिए। गुआ उसके 1 साल बाद फीवर की वजह से मर गई। ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा वेल नोन नहीं हो सका क्योंकि ये सोचना बहुत ही डिफिकल्ट था कि इंसान को प्राणियों को कॉपी करना बहुत ही इजी था, लेकिन प्राणी इंसान को कॉपी नहीं कर सकते थे। नंबर 5, अ क्लास डिवाइडेड ब्लू आई ब्राउन आई। जेन एलियट ने एक्सपेरिमेंट किया था 1968 में। उन्होंने नजदीकी एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को आंखों के रंग से डिवाइड किया था, एक ग्रुप ब्लू आइज और दूसरा ग्रुप ब्राउन आइज। पहले उन्होंने पूरे क्लास को यह कहना शुरू किया कि ब्लू आइज वाले लोग बाकियों से बेहतर होते हैं और उनको प्ले टाइम और क्लास टाइम में रॉयल ट्रीटमेंट दी जाती थी। इस बात के रिजल्ट्स उन्हें एक ही दिन में दिखने शुरू हो गए। ब्लू आइज वाले बच्चे सबसे बेहतर परफॉर्म करने लगे, कुछ तो ब्राउन आइज वाले बच्चों को परेशान करने लगे और लड़ने लगे, और ब्राउन आइज वाले बच्चे खुद को कम समझने लगे। अगले ही दिन कैमरून ने रोल्स रिवर्स कर दिए और ब्राउन आइज के लोगों को बेहतर कहना शुरू कर दिया, जिसके बाद ब्राउन आइज वाले बच्चे सडनली एकेडमिक करियर में पहले से बेहतर रिजल्ट्स लाने लगे और वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट भी महसूस करने लगे। कुछ साल बाद क्लास के रियूनियन में उन बच्चों को यही बातें याद आई और उन्हें रियलाइज हुआ कि दुनिया में भेदभाव का शिकार हुए लोग क्या क्या झेल रहे होंगे। इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से कैमरून एडवोकेट बने। कैमरून के इस एक्सपेरिमेंट ने यही बताया कि व्हेन पीपल आर एक्सपेक्टेड टू फेल दे आर मोर लाइकली टू फेल। हालांकि सेल्फ बिलीव किसी के भी सेल्फ डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 4, द मॉन्स्टर टेस्ट। इस टेस्ट को मॉन्स्टर स्टडी भी कहा जाता था क्योंकि इस स्टडी का नेचर बहुत ही अनएथिकल था। 1939 में 22 अनाथ बच्चों को रैंडमली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ये बच्चे ऐसे थे जिन्हें बोलने में दिक्कत होती थी या फिर स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स बस शुरू ही हुई थी। एक ग्रुप के बच्चों को उनके जरा सी गलती पर भी डांटा जाता था और पनिश किया जाता था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ये बच्चे और भी बिगड़ने लगे, और जिन बच्चों को स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं थी वो भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। दूसरे ग्रुप को पॉजिटिव ट्रीटमेंट दी गई, उनके हर एक चीज पर उन्हें एनकरेज किया गया, जिसकी वजह से ये बच्चे इंस्पायर होते गए और बेहतर काम करने लगे। जिनको बोलने में प्रॉब्लम्स भी थी वो भी इम्प्रूव होने लगे। पहले ग्रुप के बच्चों ने 17 साल होते ही साइकोलॉजिस्ट पे केस कर दिया, लेकिन जो डैमेज उन्हें हुआ था वो जिंदगी भर के लिए था। नंबर 3, मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। मिलग्राम एक्सपेरिमेंट एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट था जो कि येल यूनिवर्सिटी के स्टैनली मिलग्राम ने 1960 में किया था। लोग कितने आज्ञाधारक होते हैं और ओबीडियंस एंड अथॉरिटी में लोग डिफरेंस कर पाते हैं या नहीं, ये स्टडी करने के लिए मिलग्राम की टीम ने कुछ नॉर्मल लोगों को बुलाया और उनसे दूसरे लोगों को सवाल करने के लिए कहा जो कि एक्टर्स थे और मिलग्राम की टीम का ही हिस्सा थे। और ऐसे ऑर्डिनरी लोगों को कहा गया था कि हर एक गलत जवाब पर उन्हें सामने वाले एक्टर को इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। एक्सपेरिमेंट करने वाले कंडक्टर्स ने ऑथोरिटेटिवली टेस्ट सब्जेक्ट्स को हर एक गलत जवाब के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए कहा। हालांकि उन ऑर्डिनरी लोगों को पता नहीं था कि उनके सामने जो लोग हैं वो एक्टर्स थे और उन्हें कोई भी शॉक नहीं दिया जा रहा था, बल्कि ये सभी चीजें रियल लगे, इसलिए सभी एक्टर्स बहुत ही जोरों से चिल्ला रहे थे। एक जगह पर सब्जेक्ट्स को कहा गया कि वॉलंटियर को हार्ट प्रॉब्लम है और शॉक्स की वजह से उसे तकलीफ हो सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस एक्सपेरिमेंट ने इंसान के स्वभाव का एक भयानक चेहरा सामने लाया। रिसर्चर्स यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बात सुनकर वो शॉक देने से मना कर दे, बट ऑलमोस्ट सभी लोग अथॉरिटी के कमांड सुनते रहे और शॉक देते रहे, बिना ये सोचे समझे कि जो वो कर रहे हैं वो कितना सही है या गलत है। इस बात से यही साबित होता है कि सभी इंसानों के बीच थोड़ी सी शैतानियत जरूर होती है। नंबर 2, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। ये पागल करने वाला एक्सपेरिमेंट किया गया था अर्ली 1970s में, जिस पर बाद में 2015 में मूवीज भी बनाई गई। ये स्टडी की गई थी ये जानने के लिए कि प्रिजन सिस्टम का कैदियों पर और गार्ड्स पर क्या असर पड़ता है। नेवी और मिलिट्री दोनों ही इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स देखने के लिए बेताब थे। डॉक्टर जिम्बार्डो ने 24 लड़कों को इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया और उन्हें हर दिन के लिए $15 देने का वादा किया। आगे जाके उनको भी 2 टीम्स में बांटा गया, एक ग्रुप था गार्ड्स और दूसरा ग्रुप था प्रिजनर्स का। सबसे अजीब बात ये थी कि वो सभी रैंडमली कैदी और गार्ड्स के लिए चूज किए गए थे। उन सभी को ये सिमुलेशन ज्यादा से ज्यादा रियल बनाने के लिए कहा गया था। कैदियों को बोला गया था कि वो अपने असली नाम भूल जाएं और उनको दिए गए नंबर से ही पहचाने जाए। दूसरी ओर गार्ड्स को पावर सिंबल्स दिए गए थे
जिससे उनकी अथॉरिटी झलकती थी, जैसे कि डंडा और गॉगल्स। जल्दी उन्हें पता लगने लगा कि उनके पावर्स की वजह से गार्ड्स प्रिजनर के साथ गलत बर्ताव करने लगे और कैदी उनके खुद के कैरेक्टर को ही भूल गए थे और खुद को गुनहगार मानने लगे थे। गार्ड्स को धीरे धीरे कैदियों को परेशान करने में मजा आने लगा। पहले 5 दिन में ही कैदियों में से 2 जन ने एक्सपेरिमेंट को छोड़ने की इच्छा जताई। हालांकि डॉक्टर जिम्बार्डो भी उनके पावर के तहत पागल हो गए थे और एक्सपेरिमेंट को ऐसे ही चलने दिया गया। जब डॉक्टर जिम्बार्डो के गर्लफ्रेंड ने उन्हें उनकी गलती का एहसास करवाया तो एक्सपेरिमेंट रोका गया। जो एक्सपेरिमेंट 2 हफ्तों के लिए चलना था वो महज 6 दिन में ही खत्म हो गया। रिजल्ट्स बहुत ही दहला देने वाले थे, क्योंकि नॉर्मल लगने वाले लोग भी बुरा काम कर सकते हैं ये किसी ने सोचा नहीं था। हालांकि एक टेस्ट सब्जेक्ट ने ये कहकर एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड किया कि आपको पता नहीं होता कि कौन सी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे, जब तक आपको वैसे ही सिचुएशन में सच में डाला नहीं जाता। नंबर 1, द रशियन स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट शायद आपकी नींद उड़ा दे, क्योंकि नींद इंसान के बॉडी को एफिशिएंटली वर्क करने के लिए बहुत ही जरूरी होती है। जितना जरूरी खाना होता है, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर के साथ साथ स्लीप शुड बी अ फंडामेंटल ह्यूमन नीड। क्यों? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को कान खोल कर कॉन्सेंट्रेट करके सुनिए। 1940s के अंत में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने दुनिया का अब तक का सबसे डरावना एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका नाम था द रशियन स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट एक नई गैस की टेस्टिंग कर रहे थे जो कि इंसानों के सोने की चाहत को खत्म करती है। रिसर्चर्स ने 5 लोगों को लगातार 15 दिनों के लिए सोने नहीं दिया था, जिसकी वजह थी ये गैस। ये 5 लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे। इन लोगों को एक सील्ड चेम्बर में रखा गया था और उनको सिर्फ माइक्रोफोन्स के जरिए मॉनिटर किया गया, क्योंकि तब उतने एडवांस कैमरा सिस्टम्स डेवलप होना बाकी थे। वो चेम्बर बहुत सारे बुक्स, खाना, पानी इनसे भरा हुआ था, जो कि 15 दिनों के लिए काफी था। पहले 5 दिन तो वो प्रिजनर्स बहुत ही रिलैक्स थे और एक दूसरे के साथ बातें करते रहते थे। उन्हें ये कहा गया था कि एक्सपेरिमेंट के बाद उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन 6वें दिन से ही उनकी बातें बदल गई। वो एक दूसरे से कम बातें करने लगे और एक दूसरे पे ही शक करने लगे। रिसर्चर्स को लगा कि शायद उनका ये बर्ताव गैस का साइड इफेक्ट होगा। फिर 9वें दिन उनमें से एक प्रिजनर 3 घंटों के लिए लगातार चिल्लाता रहा और आखिरकार चिल्लाते चिल्लाते उसने अपना वोकल कॉर्ड डैमेज कर दिया और उसके बाद भी वो चिल्लाने की कोशिश करता रहा। दूसरे एक प्रिजनर ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया और बचे हुए लोग माइक्रोफोन्स में आकर फुसफुसाने लगे। बुक्स के पेजेस को फाड़कर अपना खुद का मल उस पर लगाकर दीवारों पे चिपकाने लगे और फिर अचानक उन सब का चिल्लाना और फुसफुसाना बंद हो गया। 3 दिन बाद रिसर्चर्स ने डिसाइड किया कि माइक्रोफोन्स को चेक किया जाए, क्योंकि 3 दिनों तक किसी की भी आवाज नहीं आई थी, लेकिन माइक्रोफोन्स तो ठीक ठाक काम कर रहे थे। जिसके बाद उन्होंने रूम खोलने का डिसीजन लिया और प्रिजनर्स से कहा कि किसी ने भी कुछ भी करने की सोची तो उसे वहां पर ही मार दिया जाएगा, और प्रॉमिस किया कि उनमें से एक जन को वो फ्री कर देंगे अगर उन्होंने उनके सभी ऑर्डर्स फॉलो किए तो। लेकिन सभी प्रिजनर्स ने बहुत ही आराम से जवाब दिया कि उन्हें फ्री होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 15वें दिन के मिडनाइट को दरवाजा खोला गया। रिसर्चर्स अंदर गए। 4 लोग जोरों से चिल्लाने लगे और 5th प्रिजनर मरा हुआ था। रिसर्चर्स ने देखा कि सभी के शरीर के मसल्स और स्किन नोची हुई थी। उन्होंने अपनी खुद की चमड़ी खींचकर और उधेड़कर खाई हुई थी। जब उन्हें रूम से बाहर ले जाया जा रहा था तो उन्होंने मना कर दिया और वापस उस गैस को रूम में छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे। इसी बीच हाथापाई में एक जन की मौत हो गई। बचे हुए 3 जन को हॉस्पिटल ले जाया गया। उनमें से 2 बात कर सकते थे और गैस के लिए पूछ रहे थे। उन्हें किसी भी हालत में सोना नहीं था। तीसरे प्रिजनर पे स्किन ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन चल रहा था और जब उस पर ऑपरेशन किया जा रहा था तब वो बार बार यही कह रहा था, कीप कटिंग। बाकी के 2 जन हंसना रोक ही नहीं पा रहे थे। उन्हें बस वो गैस चाहिए थी। उन्हें अगर कुछ भी पूछा जाए तो वो बस एक ही चीज कह रहे थे, I must stay awake। उन तीनों को वापस चेम्बर में भेजा गया। एक्सपेरिमेंट के फेलियर के बाद रिसर्चर्स को पता नहीं था कि उनके साथ क्या किया जाए, तो उन्होंने फिर से चेम्बर में गैस रिलीज कर दी और तभी वो सब अचानक से शांत हो गए। उनका दिमाग जैसे ऑन और ऑफ हो रहा था, जैसे कि जिंदा और मुर्दा। उनमें से एक जन झट से बेड पर लेट गया। उसने आंखें बंद की और तभी के तभी वो मर गया। बचे हुए दोनों के पास वो रिसर्चर्स गए, लेकिन इस बार गन्स के साथ, जिसकी वजह से वो दोनों अपसेट हो गए और उन्हें उनमें से एक को मारना ही पड़ा। आखिरी बचे हुए प्रिजनर को एक रिसर्चर ने पूछा, क्या हो तुम? हमें पता चलना ही चाहिए। उसने बहुत ही शांति से हंसते हुए जवाब दिया, हम तुम ही हो। हम वो पागलपन है जो तुम सभी में छुपा हुआ है। हम वो है जो तुम्हारी शैतानी दिमाग से बाहर निकलने के लिए हर वक्त भीख मांगते हैं। हम वो है जिनसे तुम हर रात को डर कर अपने बिस्तर में छुपना चाहते हो। रिसर्चर थोड़ी देर रुका। उसने उसके सीने पर निशाना लगाया और उसे शूट कर दिया। मरते हुए उस प्रिजनर ने कहा, सो नियरली
फ्री। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट या एविडेंस मौजूद नहीं है और साइंस भी इस एक्सपेरिमेंट को किसी भी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। ऐसा कहते हैं कि ये सिर्फ एक अर्बन लेजेंड है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? तो चलिए दोस्तों, हम इसी नोट पे आज का वीडियो खत्म करते हैं। इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में से आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट पसंद आया हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।